हेलो बच्चों, तो अपने आज इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस समीकरणों की। तो इस समीकरणों का हम लोग बच्चों इस वीडियो में निगमन करेंगे। ये आपके गति के तीनों समीकरण हैं, इनको हम लोग डिराइव करेंगे। यानी कि पहला समीकरण क्या है, v बराबर आपने देखा होगा u प्लस ए टी, और s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इनको हम लोग देखते हैं और इसके बाद हम लोग निकालेंगे, इन्हीं से हम लोग क्या निकालेंगे, गुरुत्वाधीन गति के लिए हम लोग समीकरण निकालेंगे। ठीक है, जो गुरुत्वाधीन गति है उन्हीं से हमारे समीकरण तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बच्चों बात करेंगे हम लोग सबसे पहले गति के प्रथम समीकरण की। तो गति के अपने लोग प्रथम समीकरण का निगमन करेंगे। और बता दें बच्चों, हम लोग जो निगमन करने वाले हैं वो कलन विधि से हम लोग करेंगे इसे। ठीक, समाकलन मेथड से जो हम लगाएंगे वो वाला नियम होने वाला एकदम जबरदस्त होगा। ठीक है, तो और बच्चों आपको बता दें, जो इसके 2 वीडियो इस चैप्टर के आपके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो आप जरूर देखें। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इधर। तो हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, तो हम मान लेंगे कि माना कोई वस्तु है और वो गति कर रही है। ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग u होगा, मानेंगे लास्ट का वेग। यहाँ पे क्या हमारा प्रारंभिक वेग a त्वरण से गति कर रही होगी, t समय है, और इसके बाद v हमारा क्या है बेटा, अंतिम वेग है। ठीक है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं किसी क्षण मतलब समय t पर क्या हुआ होगा, वस्तु dt समय में उसमें वेग में परिवर्तन dv आया। ठीक, तब क्या देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि माना किसी क्षण t पर किसी वस्तु के वेग में, किसी क्षण t पर किसी समय अंतराल डेल्टा t में वेग में परिवर्तन कितना है बेटा, वेग में परिवर्तन डेल्टा v हुआ। कितना हुआ है, डेल्टा v हुआ, या dv हो गया होता है। तब क्या कर लेगा, तब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे त्वरण a बराबर dv बटा dt, या हम लोग इसे इधर भेज दें a dt बराबर dv। तो हम मानेंगे यानी कि समय t बराबर 0 पर वेग उसका क्या है, वेग हमारा जो हो जाएगा वो u हो जाएगा, प्रारंभिक वेग। तो यानी कि वेग बच्चों हमारा रहेगा प्रारंभिक वेग, यानी कि u होता है। ठीक है, समय t बराबर 0 पर वेग कितना u है, तथा समय t बराबर t पर वेग हमारा v हो जाता है। कितना हो जाता है, v हो जाता है। तब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब लिमिट हमारी 0 से t, और इधर आ गया अपना dt, और इधर लिमिट हमारी रहेगी u से कहाँ गए, v तक गए बेटा, u से v, और इधर आ गया अपना d। एक बार समझने की कोशिश करिए बच्चों, यहाँ पे आप घबराएं ना, बिल्कुल भी ना घबराएं। देखिए यहाँ पे हमने इससे क्या किया, त्वरण हो गए, इसे इधर भेज दिया a dt बराबर dv। अब मान लेते हैं t बराबर 0 पर वेग हमारा u प्रारंभिक वेग है। इसके बाद समय t बराबर पर मतलब समय t पर वेग हमारा कितना v हो जाता है। तो वेग के लिए लिमिट u से v हुआ, और समय 0 से t, समय 0 से t मतलब जब समय 0 था तो वेग u था, जब समय t था तो वेग हमारा क्या था, v था। ठीक है, थोड़ा और समझने बेटा। अब हम a को निकाल लेते हैं बाहर, a हमारा बाहर आएगा तो क्या मिलेगा हमें, थोड़ा समझो बच्चों। a बाहर लेते हैं हम लोग, a आ गया अपना बाहर, लिमिट है अपनी 0 से t dt बराबर, इधर हमारा ऐसे ही है u से v dv। देखो बेटा यहाँ पे एक चीज समझे, जैसे हम अगर dx का समाकलन करते हैं तो इसकी वैल्यू x होती है। कितनी होती है, x। तो वैसे dt का तो t हो जाएगा, और इधर dv का v हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे a और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, t, और अगर लिमिट है तो वो लिमिट रख देते 0 से t। ठीक वैसे ही यहाँ होगा बेटा, यहाँ आएगा v और u से b। बहुत आसान है, कोई ज़्यादा
आपका कठिन नहीं है, आप समझे बेटा ए। अब इसके बाद लिमिट एक समझ लेते हैं क्या है। जैसे टी की जगह टी रखेंगे, फिर इसके बाद माइनस लगा के 0 रखेंगे, मतलब ये लोअर लिमिट इसे बोलते हैं और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। तो पहले बेटा हम ऊपर की जो अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस लगा के लोअर में से आपको समझे। जैसे यहाँ x लिखा हुआ 2 से 4 हमारी लिमिट है, तो हम पहले 4 रखते हैं x से, फिर माइनस, इसके बाद कितना रखते हैं 2 रखते हैं। तो ये इसकी जो भी वैल्यू आती है उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे बेटा हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा समझे बच्चों। इसमें हम लोग t रख देते हैं, t, फिर इसके बाद -0, फिर इसके बाद बच्चों यहाँ पे v, फिर माइनस का u, राइट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में बच्चों आ रही होगी। तो यहाँ तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो at आएगा, इधर क्या आएगा अपना at, और b प्लस सॉरी माइनस v माइनस कितना आएगा u आएगा। u इधर ले आते तो हमारा प्लस का हो जाता है ना, तो u प्लस at बराबर v। तो इस तरीके से बेटा अपने लोगों को एक समीकरण निकलता है, v बराबर क्या बना है u प्लस at, u प्लस at। तो ये हमारा प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण है, प्रथम समीकरण है ना। तो इस तरीके से हमारा प्रथम समीकरण का निगमन हो गया है। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ बेटा त्वरण के बराबर रख दिया, और इसके बाद जब समय टी यू 0 था तो u वेग था t पे, तो हमने लिमिट लगा के बेटा इसका समाकलन कर दिया, फिर इसके बाद लिमिट इसकी रख दी। तो इसे आप समझे तो समझ में आ जाएगा पक्का मुझे। तो बच्चों अब हम लोग करेंगे दूसरे समीकरण का निगमन। तो दूसरा हमारा समीकरण क्या है, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये हमारा दूसरा समीकरण, इसका निगमन हम लोग देखते हैं बेटा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं, माना किसी क्षण कोई वस्तु सूक्ष्म समय अंतराल dt में ds दूरी तय करती है, राइट। तो अब ऐसे में ds दूरी तय करेगी बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा समझे। तो हम मान लेंगे, यहाँ पे हमने पढ़ा है चाल बराबर दूरी बटा समय, तो v बराबर हमारा हो जाएगा ds बटा dt। तो हमारा यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, तो हम अथवा में कह सकते हैं, तब यहाँ ये निकला, अथवा में हम क्या कह सकते हैं, अथवा ये इधर मल्टीप्लाई इसका हो जाएगा v इंटू डी टी बराबर ds, या हम कहें तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, ds बराबर v इंटू डी टी। और बेटा अभी हमने प्रथम समीकरण में देखा है कि v बराबर क्या होता है, किंतु हम लोग जानते हैं कि v बराबर u प्लस at होता है हमारा। तो ये वैल्यू हम लोग बेटा यहाँ पे रख देंगे। ये गति की कहाँ से आया, प्रथम समीकरण से आया, तो ये मान हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे। तो इसे हटा देते हैं क्योंकि हमारे पास जगह पर्याप्त नहीं है। तो ds बराबर इसका पूरा भी देखिए क्या होगा, इसका वैल्यू रखते हैं, b की जगह क्या आएगा, v बराबर u प्लस at, तो u प्लस at और इनटू में क्या है बेटा dt है। तो बेटा ये हमारा गति के प्रथम समीकरण से है, v बराबर u प्लस at। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, यानी कि माना समय कहाँ पे, समय t बराबर 0 पर जो वस्तु चली होगी, s बराबर मतलब 0 चला होगा, s की जो वैल्यू रही होगी वो 0 रही होगी, मतलब बिल्कुल दूरी नहीं चली। अच्छा, तथा समय t बराबर t पर कितना चल गई होगी, t बराबर t पर जो दूरी है वो s की वैल्यू s के बराबर होगी, मतलब दूरी है s तय कर ली होगी। यहाँ पे एक बात और समझ लें बेटा, यानी कि समय t बराबर 0 पर दूरी हमारी कितनी चली होगी, दूरी जो हमारी 0 रही होगी, और तथा t बराबर समय t पर कहाँ पे दूरी जो हमारी है वो s के बराबर चल गई होगी, कितनी हो गई होगी s। तब इसके लिए हम लोग लिमिट यहाँ पे रखेंगे, s हमारी 0 से s तक गई है, यहाँ पे ds, और इधर बेटा हमारी लिमिट समय t से t तक, t बराबर 0 से t तक, और यहाँ u प्लस at, और बाहर हमारा रहेगा dt, बाहर कौन रहेगा dt।
इसका हम जब समाकलन करेंगे तो ऐसा आएगा अपना, अभी हमने बताया, तो 0 से ऐश हो गया। और इसका देखो बेटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से t u dt और प्लस 0 से t अलग अलग बट जाएगा a t और dt। ठीक है, तो बेटा इसका इधर हो गया और दोनों में, और मतलब इधर से भी आ गया। ठीक है, तो मतलब इसका दोनों में समाकलन हो गया, इधर भी और इधर भी। यहाँ पहले रखते हैं हम लोग s माइनस 0, u बेटा आएगा बाहर और 0 से बचेगा t dt, a बाहर अपना 0 से t और इधर हो गया अपना t dt। थोड़ा कोशिश करो बेटा समझने की। तो s बराबर u, इसका जो होता है t हो गया 0 से t लिमिट प्लस a। यहाँ समझो बेटा, जैसे हमारे पास x है, x dx है, इसका कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला होता है x पावर n वाला। सूत्र क्या होता है बेटा, देखो एक सूत्र होता है जैसे x पावर n बराबर x पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। तो जैसे हमारी x है, इसका कितना होगा 1, यहाँ पावर मान लेते हैं हम लोग, 1 मान लिए हमने पावर। तो जब 1 मानेंगे तो x पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 हो गया। तो x पावर x स्क्वायर बटा 2 हो गया। तो मतलब x का x स्क्वायर बटा 2 हो गया है, तो t का कितना हो जाएगा बताओ। इधर तो हमारा देखिए बेटा a बाहर है और t का कितना हो जाएगा, जब x का क्या हो गया x स्क्वायर बटा 2, तो t का भी हो जाएगा t स्क्वायर बटा 2। लिमिट हमारी 0 से t। सही है, तो s बराबर यहाँ बचा u, अपना यहाँ रखेंगे t माइनस 0 और 0 इसके बाद प्लस a, t की जगह बेटा t रहेगा तो t स्क्वायर बटा 2 और 0 स्क्वायर बटा 2। ठीक है, तो अब हम इधर थोड़ा देख लेते हैं क्या बचा है। s बराबर, इधर देखो बेटा t 0 खत्म हो जाएगा तो मतलब बचेगा ut प्लस, यहाँ इसका 0 कोई मतलब नहीं, तो a t स्क्वायर बटा 2, तो a t स्क्वायर बटा 2। इसे थोड़ा सा कायदे से लिख लेते हैं, तो s बराबर मिल जाता है ut प्लस 1 बटा 2 at स्क्वायर। राइट, ये अपना बन गया है। इनकी गति का कौन सा समीकरण हो गया, दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, यह है गति का दूसरा यानी कि द्वितीय समीकरण है, समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह, तो बेटा अब हम बात करते हैं तृतीय समीकरण की। तो आपका देखिए तृतीय समीकरण क्या है, गति की तृतीय समीकरण v है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as का निगमन हमें बच्चों करना है। तो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं मानव समय t पर वस्तु जो है सूक्ष्म समय अंतराल dt में ds दूरी क्या करती है, तय करती है, और उसके वेग में जो परिवर्तन है dv हो जाता है। कितना हो जाता है, dv। तो जब ऐसा होता है तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या, त्वरण बराबर, तब हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन जो बच्चों होता है a बराबर dv बटा dt होता है हमारा, ये आप जानते हैं। और इसी में हम बेटा ds से गुणा और ds से भाग कर लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से a बराबर एक हिस्सा इसके नीचे और इसे उसके नीचे ले जाएंगे, तो dv बटा ds, थोड़ा सा इसे सही सजाइए और ये इसके नीचे ले आते हैं, है ना। बात तो वही है, बात वही है ना, मतलब बर्तन वही है, अलमारी में मतलब सजा के रख दिए, थोड़ा सा सही से बना ली। क्यों ऐसा हमने इसलिए किया, क्योंकि ये बेटा हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया। थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, ये हमारा वेग बन गया, क्या बन गया, वेग बन गया v, है ना। और इसे हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, ds को, इस वाली को इधर ले आएंगे। तो a बराबर, पहले थोड़ा सही काम करते हैं, dv अपॉन ds इंटू, ये हमारा बन गया v, दूरी बटा समय वेग होता है ना बच्चों, इसे ले आओ इधर, a ds बराबर b इंटू dv, ds को लाए हम लोग इधर और dv को इस तरीके से लिख लिया बच्चों। ठीक, अब हम लोग इसे थोड़ा सा क्या करेंगे, मान लेंगे, माना प्रारंभ में, ये क्या बात करेंगे, प्रारंभ में यानी कि वेग हमारा u
जो वेग है वो हमारा क्या रहेगा, u, तथा विस्थापन शून्य होगा, विस्थापन शून्य है ना, विस्थापन कैसा है बच्चों, शून्य है, तथा अंत में वेग क्या होगा बेटा, वेग v और तथा विस्थापन s है, तब क्या करेंगे बच्चों। तो ये चीज शायद दिख ना रही हो, लेकिन हम बता दे रहे हैं। हमने ये देखिए यहाँ क्या किया, a बराबर ds, इस तरीके से हमने इसे सही कर लिया। अब हम मान लेंगे प्रारंभ में वेग हमारा u और विस्थापन शून्य है, और तथा अंत में वेग v और विस्थापन हमारा s है। तो भाई हमारी लिमिट हो जाएगी बेटा, विस्थापन शून्य से कितना हो गया, s हो गया, a ds बराबर, इधर हमारा वेग पहले u है, फिर कितना हो गया, v हो गया, b dv, राइट। a बाहर निकालो बेटा, a हमारा बाहर आ गया, 0 से s ds बराबर, इसे ऐसे रहे, इसका क्या होगा, अभी देखिए v है हमारा, अभी करते हैं हम लोग अगली स्टेप में u, इसे अभी ऐसे लिख लो। अब देखो s का ds का s हो जाएगा, और इसमें कौन सा फार्मूला, वही लगेगा x पावर n वाला, है ना, x पावर n वाला कौन सा है, x पावर n वाला जो सूत्र है बेटा, n प्लस 1 बटा n प्लस 1 है ना, तो मतलब x का करना हमें, तो इस पे पावर कितना मानेंगे, 1, तो x पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, मतलब n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की जो वैल्यू है अपनी 1 है, तो यहाँ से निकलेगा x स्क्वायर बटा 2, और इसका तो s होना ही होना है, तो a और इसका अपना हो गया s, 0 से s, और इधर इसका बेटा बनेगा b स्क्वायर बटा 2, है ना, लिमिट अपनी u से कितना है, v है। हाँ तो a, अब इसके बाद s, फिर यहाँ रखेंगे माइनस 0, अब वैसे इधर करेंगे बेटा, है ना, तो हमें 2 बाहर निकाल लेना चाहिए, 1/2 बाहर आ गया, v स्क्वायर u से v, इधर बचता है a s बराबर 1/2, पहले रखते हैं हम लोग v की जगह v, तो v रहेगा, फिर माइनस u स्क्वायर, राइट। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे, क्या मिलेगा अपन लोगों को, तो बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई में हमारे आ जाएंगे, दिख रहा होगा यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई में, तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u हमारा इधर प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as बराबर v स्क्वायर, तो बेटा यहाँ से मिलेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यह है हमारा गति का कौन सा हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। यह है गति का तृतीय समीकरण है, ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गए गति के तीसरा समीकरण हो गया, ठीक। तो बच्चों हमने फाइनली गति के तीनों समीकरण का ड्राइव कर लिया है। अब हमारे कौन कौन से समीकरण निकले थे एक बार और नजर मारते हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इसके बाद है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। ये हमारे गति के समीकरण है बेटा। ये समीकरण कब है, जब हमारी गति बढ़ रही हो, किसी वस्तु की गति क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो उसके लिए हमारे ये समीकरण काम करेंगे। यानी कि कब, जब वस्तु का वेग बढ़े, जब वस्तु का वेग कैसा हो रहा हो, बढ़ रहा हो, ठीक है, बढ़ रहा हो, तब हम लोग इनको लगाएंगे, ठीक। अब इसके बाद हम बात करें जब वस्तु का वेग घटे तब क्या करेंगे ना, तो दूसरा यहाँ पे आता है जब वस्तु का वेग घटे। ध्यान रखना बच्चों, वेग घटे है ना, घटता है, तो उसके लिए बेटा यहीं से समीकरण हमारे बन जाएंगे। ए की जगह जहां जहां ए है तो ए की जगह बच्चों माइनस ए रख दो, ए की जगह क्या रख दो, माइनस ए रख दो इन्हीं समीकरणों में, तो हमारा मिल जाएगा v स्क्वायर बराबर, यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस आ जाएगा u माइनस ए टी,
दूसरा हमारा बन जाएगा एस बराबर यू टी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रखेंगे तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो -1/2 AT स्क्वायर। इसके बाद तीसरा बेटा यहाँ पे माइनस रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2as। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग बेटा गुरुत्वाधीन गति के लिए। गुरुत्वाधीन गति के लिए आते हैं हम लोग। तो बेटा अब हम बात करेंगे गुरुत्वाधीन गति। गुरुत्वाधीन का मतलब जैसे हम कोई बॉल ऊपर फेंकें या ऊपर से फल कोई टूट के नीचे गिरे, तो इसमें क्या है, तो बेटा इनमें देखिए गुरुत्वाधीन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण लग रहा, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगेगा, तो इसमें कौन सा समीकरण, अब उसमें ये तो काम करेगा नहीं। ये समीकरण कब काम करेंगे, जब आप रोड पे चल रही है गाड़ी, कोई रोड पे दौड़ रही है, तो उसमें कौन सा समीकरण ये काम करेंगे। लेकिन अब हम ऊपर कोई वस्तु फेंकते हैं, ऊपर से नीचे कोई वस्तु गिरती है, तो उसमें कौन सा समीकरण आपके लगते हैं, गुरुत्वाधीन गति के। उनके लिए आपको कहीं अलग नहीं जाना बच्चों, रुकें आप यहीं सामने, अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए बेटा हमारा वेग तो वेग ही रहेगा, इस गुरुत्वाधीन गति के लिए आप सिर्फ थोड़ा सा इनमें चेंजिंग करना, तो लेकिन ये पहला रहेगा जब वस्तु ऊपर नीचे मतलब ऊपर से नीचे गिर रही, उसके लिए ऊपर से नीचे गिर रही, तो पहला है ऊपर से नीचे गिरती हुई वस्तु के लिए, सामने बेटा वस्तु के लिए क्या होगा हमारा, समझो बेटा इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बेटा ऊपर से जब नीचे कोई वस्तु गिरेगी तो इन्हीं समीकरणों में हमें थोड़ा सा चेंजिंग करना है। क्या चेंजिंग करना, जहां ए है वहां जी रखना, जहां ए है वहां जी रखना हमें बेटा। और इसके बाद जहां एस है, मतलब एस हम इस तरीके से दूरी तरते, और इसमें हाइट में परिवर्तन आएगा, मतलब एच, तो हाइट के लिए हम एस की जगह क्या रख देंगे, एच रख देंगे बस। इसके बाद वहां की सब ऐसे हमें उतार लेना, तो हमारा पहला समीकरण बेटा क्या बन जाएगा, इसमें v बराबर u प्लस जी टी। ठीक है, पहला समीकरण हो गया अपना। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या हो जाएगा, h बराबर, क्योंकि h की जगह क्या रखना, h रखना, h बराबर u टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। बहुत अच्छे। इसके बाद बेटा हमारा आ गया तीसरा समीकरण, देखो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। समझ में आ गया, तो हमारा ये हो गया तीसरा समीकरण। अब हमारा ये तो था ऊपर से नीचे के लिए, ऊपर से नीचे जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है ना, ऊपर से कहाँ गिरेगी, नीचे। अब हम आते हैं जब हमारी कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाती है, मतलब नीचे से ऊपर फेंकी जाती है, या मतलब जाए, मतलब नीचे से ऊपर जानी चाहिए, तो जब वस्तु, ये है दूसरी कंडीशन, जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती, नीचे से कहाँ जाएगी, ऊपर, पृथ्वी तल से जब नीचे से ऊपर जाती है, तो बस इसमें थोड़ा चेंजिंग करना, मतलब ए है वहां माइनस जी, मतलब सॉरी यहीं पे आ जाओ, इन्हीं में चेंजिंग कर देते हम लोग इसमें, तो जहां हमारा जी है वहां माइनस जी रख दो। हमारी ऊपर से कहाँ जाएगी, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर जाएगी, तो उसके लिए हमें जी, इन्हीं समीकरणों में जी की जगह क्या रखना है, माइनस जी रखना है। तो हम रख देते हैं v बराबर u, यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस जी। बन गया देखो बच्चों हमारा पहला समीकरण। दूसरा देखते हैं, दूसरा अपना क्या हो जाएगा, h बराबर u टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण बेटा देखिए यहाँ पे आ गया v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमारे निकल आया तीसरा समीकरण। तो देखिए बेटा इन समीकरणों के साथ साथ में हमने क्या किया, इनके माइनस वाले भी सीख लिए, यानी कि जब वस्तु वेग बढ़ रहा है उसके लिए, और जब वस्तु का वेग घटेगा तो यहाँ माइनस रख देंगे उसके लिए। यहाँ पे हमारा आ गया है जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है, तो ये तीनों समीकरण मिल गए हमारे। इन्हीं से हमने इनमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, ए की जगह जी और एस की जगह एच रख दिया। अच्छा, अब कोई वस्तु नीचे से जब ऊपर जाती है तो हमने जी की जगह इसमें क्या रख दिया, माइनस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, एक नए फार्मूले की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हमारा है 90 सेकंड में एस एन बराबर इतनी दूरी तय करता है, एस एन बराबर यू प्लस 1/2 ए 2n माइनस 1। इसका करते हैं हम लोग निगमन। तो आइए समझते हैं बेटा, जैसे हम बात करें आपसे कि आप ए से वी तक गए,
10 सेकंड में गए। कहाँ तक गए? ए से बी तक। तो हम पूछें आपसे कि आप 10वें सेकंड में आप कितना चले होंगे, तो ये बताने के लिए आपको पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि आप 9 सेकंड में कितना चलाए थे। तो अगर आपको पता है कि 9 सेकंड में हम इतना चलाए थे, तो टोटल डिस्टेंस से आप वो 9 सेकंड वाली दूरी घटा देंगे, तो आपकी जो 10वें सेकंड में डिस्टेंस है वो मिल जाएगी। समझ में आ रही बात? तो वैसे हमारा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरी जानकारी है कि n सेकंड में हम इतना चले। अब हम पता कर लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मतलब n-1 सेकंड में कितना चले, टोटल से घटा देंगे तो हमारा 9वें सेकंड का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए समझो बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं एक सूत्र बेटा, आप जानते हो S बराबर यू टी प्लस, हम जानते हैं कि t सेकंड में चली गई दूरी क्या है, में चली गई दूरी क्या सूत्र है बेटा? S बराबर यू टी प्लस 1/2 AT² होता है। ये t सेकंड में चली, तो n सेकंड में कितनी चली होगी? तब n सेकंड में चली दूरी निकाल लेते हैं यहाँ से हम लोग। S n बराबर, यहाँ से क्या मिलेगा? S, यहाँ से S मान लो, क्या मिलो? S1 मान लो, यानी कि t सेकंड में S1 चल गया। यहाँ t की जगह n रख देते हैं, un प्लस 1/2 a n², मतलब इतना चल गया n सेकंड में। ठीक, समीकरण 1 हो गया। अब हम बात करते हैं कि n-1 सेकंड में चली दूरी, तो यहाँ से बेटा मिलेगा S2 बराबर, यहाँ n-1 रख देते हैं t की जगह, तो un-1 प्लस 1/2 a n-1 का होल स्क्वायर। ये अपना हो गया समीकरण 2। तब nवें सेकंड में कितना चलेगा? nवें सेकंड में चली दूरी, तो बच्चों यहाँ से अपनी मिल जाएगी Sn बराबर, इसमें से ये घटा देते हैं हम लोग, S1 माइनस S2 कर देंगे यहाँ पे। तो देखो आगे हमें क्या मिलता है बेटा? Sn बराबर, हम लोग वैल्यू डाल देते हैं। S1 की ये वैल्यू हमारी है un प्लस 1/2 a n²। फिर इसके बाद इसमें से हम कर देते हैं माइनस ये वैल्यू, पूरा हमारा क्या है u, यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम लोग, बड़ा सा ब्रैकेट लगा के, हम बड़ा ब्रैकेट लगा लेंगे। इसकी वैल्यू क्या है? un-1 प्लस 1/2 a n-1 का स्क्वायर, ये कर दिया हमने बंद। तो Sn बराबर un प्लस 1/2 a n² माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे un माइनस u प्लस 1/2 a, इसका करते हैं होल स्क्वायर, a² प्लस v² और माइनस 2ab। ठीक है बेटा? हाँ, तो Sn बराबर un प्लस 1/2 a n² माइनस un माइनस u, इसका मल्टीप्लाई प्लस 1/2 a n² प्लस 1/2 a और माइनस, इसका अगर गुणा इसमें करोगे बेटा क्या मिलेगा? ध्यान दो, 1/2 a इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा 2n, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी हम काटेंगे नहीं, इसे काटेंगे नहीं। ठीक बेटा, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए कुछ इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसे अंदर भेजते हैं। तो Sn बराबर un प्लस 1/2 a n² माइनस अंदर भेजेंगे तो un प्लस u हो जाएगा, माइनस का 1/2 a n² हो जाएगा, माइनस का 1/2 a हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/2 2na, है ना? इस तरीके से हमें मिल जाएगा। कुछ कटेगा बेटा, un से un कट गया हमारा, और ये हमारा इससे कट गया। ठीक है, बचा क्या है? Sn बराबर u बचा है, फिर प्लस 1/2
और इधर बचा अपना 2na, फिर इसके बाद माइनस 1/2a। ठीक है, तो SN बराबर इसमें u प्लस, इसमें से बेटा कॉमन मिल जाएगा 1/2a कॉमन मिल गया, 1/2 मिल गया, a मिल गया, यहाँ बचा है 2n और माइनस ये पूरा बाहर आ गया तो यहाँ हो गया 1। और यही हमारा बेटा सूत्र है, यही हमारा ये फार्मूला निकल के आपका आया है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। अगला वीडियो आपका न्यूमेरिकल को लेकर आने वाला है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ। धन्यवाद।